अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे के बाद से लगातार तरह तरह के विमर्श आ रहे हैं। जिसकी जैसी समझदारी है, जिसका जैसा पूर्वाग्रह है और जिसका जैसा सामाजिक ताना बाना है, वह वैसी राय दे रहा है। ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में जब आप होते हैं और वहाँ से जब आप तालिबान को अफ़गानिस्तान में देखते हैं, उनके शासन को देखते हैं और उनके तौर तरीक़ों को देखते हैं, तो उनके पक्ष और विपक्ष में जाने से पहले यह ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के लोग क्या सोचते और करते हैं, कहते हैं। और दूसरी बात कि तालिबान जो पिछले 3-4 दिनों से औपचारिक तौर पर कब्जा कर चुका है अफ़गानिस्तान पूरे देश पर, शासन प्रशासन सत्ता मिलिट्री पुलिस सब पर, वैसे में अब वह कर क्या रहा है, उसने पहला कदम क्या उठाया है? क्या उसने गरीबी को खत्म करने का कोई कदम उठाया है? क्या शिक्षा में कोई क्रांतिकारी कदम उठाया है? क्या उसने अमेरिका से निपटने के लिए कोई महान कदम उठा लिया है? या फिर वह दुनिया में सहिष्णुता कायम करने के लिए कोई नया राग अलाप रहा है? या फिर मुस्लिमों में ही सही वैश्विक एकता की कोई आधुनिक पहल करने जा रहा है? उसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि उनके गुर्गे जो बंदूक लिए हुए काबुल से लेकर अफगानिस्तान की हर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, वह कर क्या रहे हैं। ये पहली तस्वीरें जो आ रही हैं, उन तस्वीरों को जरा देखिए और भारत में बैठकर जो युवक और युवतियां किसी भी फैंटेसी और रोमांटिसिज्म में तालिबान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जरा उनको यह तस्वीर देख लेनी चाहिए। जरा इस तस्वीर को देखते हुए आप महसूस करिए कि इसमें कौन सी अभद्रता और अशालीनता है जिसकी वजह से इन तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही है, जिसकी वजह से इन तस्वीरों को दीवालों से हटाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। जरा इस्तेमाल देखिए औरतों का। बुर्काधारी औरतें, सामान्य चेहरे में सजी धजी जो औरतें हैं, जो मॉडल हैं, जो दीवालों पर लगी हुई हैं, उनको फाड़ा जा रहा है, उनके चेहरों को हटाया और ढका जा रहा है। तालिबान क्या करेगा? तालिबान साम्राज्यवाद से मुक्त होकर आया है, जैसा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि एक नई जीत है। आप वैसा महसूस करें, इसके लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन वह आने के बाद कर क्या रहा है यह जरूर समझें। जैसे आप जातिवाद को भारत में बहुत सारे लोग महान बताते हैं, लेकिन वो जातिवाद असल में करता क्या है, उससे आप जातिवाद को समझ सकते हैं। भारत में बहुत सारे लोग संघ को बहुत महान बताते हैं, कहते हैं वह एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक समरसता लाता है, लेकिन वह करता क्या है, उससे आप समझ सकते हैं कि वह करता क्या है। जैसे हमारी देश की संसद और विधानसभाएं हैं कि कहने के लिए वह जनता के लिए काम करती हैं, लेकिन असल में किसके पक्ष में काम कर रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं। इसलिए तालिबान के किसी आदर्श वाक्य में उलझने की जगह हम आपसे कहेंगे कि जरा उसकी असलियत को समझिए और यह जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां कौन सी अश्लीलता आपको दिखाई दे रही है, झलक रही है, कौन सी अश्लीलता आपको नजर आ रही है, जिसके बाद इनके ऊपर चेहरों पर रंग रंगूनियत की जा रही है, पोता जा रहा है कालिख। यह एक मसला है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि वहां के लोग खुद क्या कहते हैं। आपने पिछले कई दिनों से सहारा करीमी जो एक फिल्म निर्देशक हैं पाकिस्तान की, उनका एक वायरल पोस्ट जो अंग्रेजी में रहा होगा, उसे हिंदी में किया गया था और भारत में वह लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने जो लिखा है उसकी चंद पंक्तियां हम आपको दिखाते हैं और वह लिखती हैं, मैं इसे टूटे दिल के साथ लिख रही हूं और इस गहरी उम्मीद के साथ कि आप मेरे खूबसूरत लोगों को, खासकर फिल्म मेकर्स को तालिबान से बचाने में शामिल होंगे। जरा इस महिला का चेहरा देखिए, इसने जो फिल्में बनाई होंगी उसे भी दिखाइए। भारत में पिछले 70 सालों से ऐसे चेहरे को आप देख रहे हैं, इतना ही उभरा हुआ चेहरा है। जब से काली रही होगी फिल्म, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के बाद रंगीन होने तक की यही स्थिति है। इसको अगर तालिबानी अश्लीलता मानते हैं, इन फिल्म मेकर्स को मानते हैं, इन मॉडल्स को मानते हैं, तो जरा सोचिए कि अंडरवियर और बनियान में जब आपके बेटे और बेटियां शिखर पर पहुंचने के लिए यहां ऑडल मॉडल होते रहते हैं, तो उनका वो क्या करेंगे। और जब आप अपने घरों में बैठे हुए, कोठियों और फ्लैटों में बैठे हुए अपने बच्चों को हाफ पैंट में यहां वहां भेजते रहते हैं, उनके लिए इनका क्या समझदारी होगी। भले आपकी बेटियां चाहे नेता हों चाहे प्रणेता हों, स्थितियां ये है कि तमाम कट्टरपंथी नेता जो अपने घरों में अलग ड्रेस पहनते हैं, बाहर आने पर अलग ड्रेस पहनते हैं, उनके ड्रेसों तक पर ये पाबंदी लगाएंगे।
उनके पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे। जो तालिबान आपके पहनावे पर पाबंदी लगा सकते हैं, उन तालिबानों से अगर आप कोई भरोसा रखते हैं और उनके प्रति अपने दिल में किसी भी तरह की संवेदनशीलता यानी बचाव का पक्ष रखते हैं, तो जाहिर तौर पर सामाजिक समझदारी का आपका सवाल बहुत बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है जरीफा। जरीफा ने कहा वह अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठी और तालिबान का इंतजार कर रही हैं। यहाँ मेरे या मेरे परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने परिवार के और पति के साथ बैठी हूँ। वह मुझे और मेरे जैसे लोगों को मार डालेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती हूँ। आखिर जाऊँ भी तो कहाँ। इस निरीहता को, इस मजबूरी को, इस परेशानी को जब आप समझेंगे, वहाँ की ये नागरिक हैं और वहाँ के नागरिक ये बात कर रहे हैं और आप वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर यहाँ जब आप गाना गा रहे हैं उनके पक्ष में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, एक उदाहरण समझिए, हमारे देश की थानों में अगर कोई भगवा गले में झंडा लटकाए या गले में पट्टा या गमछा लटकाए पहुंच जाता है, तो आप कहते हैं भगवा राज आ गया है, हिंदुवादी राज आ गया है। और वहां ये बंदूकें लेके चल रहे हैं और तब भी आपको साम्राज्यवाद से फतह के सपने आ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि आपका राष्ट्रवाद और आपकी समझदारी कैसी है। यह समझना ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथ की यह बारीक पंक्तियां ही इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखेंगी और नहीं तो कट्टरपंथी बनाए रखेंगी। और यह भी ध्यान रखिए कि दोनों तरह के कट्टरपंथी, हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथी तालिबान के आने से खुश हैं। इधर हिंदू कट्टरपंथी कह रहे हैं हम तो पहले से ही कह रहे थे, और उधर मुस्लिम कट्टरपंथी कह रहे हैं फतह और जिहाद तो ऐसे होता है, जीता तो ऐसे जाता है। सीखना हो तो इन तालिबानियों से सीखिए जो सड़कों पर बंदूकें लहरा रहे हैं। और फिर मैं आपको सिर्फ एक बार याद दिला दे रहा हूं कि जिस देश में पुलिस वाला हाथ देकर आपकी गाड़ी रोक ले, जिस देश में थाने में भगवा या कांग्रेसी या सपाई गमछा लगा के कोई पहुंच जाए तो राजनीतिक गुंडागर्दी कहना हम शुरू कर देते हैं, उस देश में अगर आप बंदूक लिए इन आतंकियों का समर्थन करते हैं तो जरा अपने सोचने के दिवा स्वप्न को समझिए और इस बात को समझिए कि क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, आखिर में आइए हम मलाला यूसुफजई को आपको सुनाते हैं। वह अपील कर रही हैं, आप ही से कर रही हैं कि आप तालिबान को लेकर उनकी चिंता वहाँ की महिलाओं और बच्चों और मानवाधिकारों को लेकर है। उन्होंने यह बात अंग्रेजी में कही है, लेकिन कुल मिलाकर यह चिंता उनकी यह है कि तालिबान के आने के बाद सब कुछ वहाँ सुरक्षित है और जिसका बचाव किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और दूसरे देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। आइए उनकी बात सुनते हैं। I am deeply concerned about the situation in Afghanistan right now, especially about the safety of women and girls there. I had the opportunity to talk to a few activists in Afghanistan, including women's rights activists, and they are sharing their concern that they are not sure what their life is going to be like. A lot of them remember what was happening in the 1996 till 2001 time, and they're deeply worried about their safety, their right, their protection. They're worried about their access to school. And we have already seen news reports that many girls have been sent back from university. A lot of them have been asked to get married. Biden has a lot to do. President Biden has to take a bold step for the protection of the people of Afghanistan. What we must remember that, you know, in Afghanistan, it goes to back to four decades, right? So you don't even know where to start in history and who to start with and who to blame locally, regionally, globally. And the politics are just deep, multifaceted, complicated. But what is really important is that we remember that the people who have suffered the most are the innocent civilians of Afghanistan. न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।